राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भैया सारी दुनिया एक तरफ और आप फैमिली फंक्शन में जाने का जो सुख है वो एक तरफ, वहाँ पे जाके जो एंजॉयमेंट होगा। आजकल की टेंशन भरी जिंदगी में हम लोग कुछ कर नहीं पाते अपने लिए, लेकिन फैमिली फंक्शन में तो बड़ी खुशी सी होती है कि चलो यार चलेंगे, थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा, फैमिली से मिलना जुलना हो जाएगा। वैसे भी मेरे मायके वाले रहते हैं देहरादून और मैं रहती हूँ बिजनौर में, तो बहुत दूर का सफर हो जाता है, जाना आना तो होता नहीं है बार बार। लेकिन अगर फैमिली फंक्शन हो जाए, जैसे बिजनौर में आज फैमिली फंक्शन है, हमारी बुआ जी की बहू ने घर बनाया है अपना, तो वहाँ मिलना होगा सबसे। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, जाने की खुशी हो रही है। मैं वहाँ जाऊँगी आज, मेरे हस्बैंड भी जाएँगे, मैं भी जाऊँगी और देहरादून से भी सभी लोग आ रहे हैं, ताई चाचा वगैरह सभी लोग आएँगे। और जो ये मकान बनाया है बुआ जी की बहू ने बनाया है, तो उनकी फैमिली से भी मिलना-जुलना हो जाएगा इस बहाने। तो यहाँ पर मैं हो रही हूँ रेडी, क्रीम पाउडर वगैरह मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया नॉर्मल रूटीन का, बिंदी लिपस्टिक सिंदूर और ज्वेलरी पहननी है जो मुझे गाउन के साथ की पहननी थी। ये जो गाउन आप मेरा देख रहे हैं ये मेरी शादी की साड़ी थी, उससे बनाया है मैंने। बाद में कपड़े पहनते हैं ना, शादी वाले दिन की नहीं, लेकिन शादी में जो कपड़े मिलते हैं हमारी लेने देने के होते हैं और जो हम खरीदते हैं अपने शादी के बाद के पहनने के लिए, न्यूली मैरिड की जो होती है। तो वो साड़ी थी इसलिए काफी हैवी थी, तो मैंने इसे गाउन बनवा लिया है, इसमें कैन कैन लगवाई थी। और ये गाउन इतना ब्यूटीफुल लगता है कि मतलब कोई कहता नहीं है कि हमने जो है मतलब रेडीमेड नहीं खरीदा, ये मैंने साड़ी से बनवाया है। और मैंने इसकी स्लीव्स वगैरह में कुछ डिजाइन डलवा रखा है। मैं अपनी सारी साड़ियों को यूज कर लेती हूँ, ड्रेस वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी तो इतनी वियर होती नहीं है। अभी भी जैसे नवरात्रि वगैरह चल रहे थे तो पहन ली थी, लेकिन वैसे मैं साड़ी वियर नहीं कर पाती, इसलिए मैं साड़ी की अपने ड्रेसेस बनवा लेती हूँ। हो सकता है कई लोग मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हो, जो नए लोग मुझसे जुड़े हैं, तो आज मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम है राधिका अंकुर सिंघल, मैं बिजनौर से बिलोंग करती हूँ, यूपी के। मेरे 2 बच्चे हैं, एक रियांश अग्रवाल, एक कामाक्षी अग्रवाल। हस्बैंड का मेरा हौजरी का काम है, हौजरी होलसेल का काम है हमारा, लोवर टी शर्ट वगैरह हर चीज मिलती है हमारी शॉप पे। रिटेल और होलसेल दोनों ही काम करते हैं हम लोग। तो मेरी गाउन ड्रेस आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो हम लोग जब बाहर जाते हैं, मतलब देहरादून जाती हूँ जब मैं बिजनौर से फंक्शन में, तो इतना रेडी हो नहीं पाती हूँ, तब तक सिंपल सा सूट पहन के जाना पड़ता है। लेकिन आज लोकल में फंक्शन था बिजनौर में, तो मैंने सोचा ये गाउन वियर कर लेती हूँ। वैसे भी अभी इतनी गर्मी नहीं है, स्टार्टिंग ही हुई है अभी गर्मियों की, तो ये पहना जाएगा। और ज़्यादा गर्मी आ जाएंगे तो फिर तो ये गाउन जो है चटक मटक के पहने नहीं जाते, क्योंकि बहुत हैवी हो जाते हैं। अगर आप मेरे ब्लॉग रोज देखते हैं तो प्लीज कमेंट और लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, क्योंकि इससे हमें सपोर्ट तो मिलता ही है, साथ में मोटिवेशन भी मिलती है कि हाँ हमारे ब्लॉग आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, अगर हम टाइम निकाल के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आप लोग अपना कीमती समय हमें ब्लॉग देखने दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। लेकिन आप उसके बाद भी अगर एक लाइक और कमेंट कर देंगे तो उससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी मैं ब्लॉग डालने में लेट हो जाती हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि दो दो बच्चे हैं मेरे और घर का काम भी रहता है, सारे ही काम रहते हैं। और फिर रील तो एकदम बन जाती है, रील एकदम डल भी जाती है, लेकिन ब्लॉग एडिटिंग करने में लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। अब मैं पहुंच गई हूँ फैमिली फंक्शन में। यहाँ पे जो है मैंने थोड़ा सा सामान दीदी ने मंगाया था, बेटी है बुआ जी की, इन्हीं की सिस्टर लगती है ये, तो उन्होंने मुझसे थोड़ा सामान मंगाया था, वो भी मैं साथ में लेके आई हूँ शॉप का अपनी। चलिए जी, अब हम आपको दिखाते हैं अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं, सब कितने अच्छे हैं सब। चलिए सभी से आपको मिलवाती हूँ। ये जिन्हें आप ग्रीन सूट में देख रहे हैं, ये है मेरी बड़ी ताई जी की बहू। घर वाकई में भाभी ने बहुत सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है। एक इंसान का सपना होता है कि हाँ यार कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन घर तो हमारा ब्यूटीफुल सा होना ही चाहिए। ये है मेरी बुआ जी की बहू, और देखिए मेरी जो बेटी है कैसे लगी हुई है इनके साथ, मतलब अपनी माँ को भूल गई है अपनी मामी जी को देख के। तो उनकी स्वीट एंड क्यूट मामी जी बैठी है सामने, ऊपर से उनकी फेवरेट चाउमीन तो कैसे ना भूले। और अब मैं मिलवाऊंगी आपको अपने भैया से, ये हैं जो अभी मैंने ग्रीन सूट में भाभी दिखाई थी, इनके हस्बैंड है, ये मेरी ताई जी के बेटे हैं। ये भी बहुत सपोर्टिव एंड केयरिंग नेचर के हैं। ये है मेरे जिया जी। तो फ्रेंड्स, अगर सबसे इंट्रोडक्शन कराऊंगी तो आप बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से सारे जने आए हुए थे। लेकिन कुल मिला के ये मेरी पूरी फैमिली है, मायके की तरफ से सभी लोग आए हुए थे मेरे। यहाँ पर हम सभी लोगों ने किया लंच। वैसे हम लेडीज लोग लंच तो कम ही करती हैं, ये तो पाव भाजी वगैरह खाती हैं या पानी की बताशे वगैरह, मतलब फास्ट फूड वगैरह ज्यादा अच्छा लगता है हम लोगों को। लंच तो बाद में ही करते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरी बेटी रो रही थी बहुत ज्यादा, उसको दर्द हो रहा था पेट में, लेकिन मानते तो बच्चे है नहीं, दंगा फिर भी करना है, चाहे दर्द हो चाहे कुछ हो। यहाँ पर आ गए थे हम भाभी के रूम में, हमने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया था। सभी लोग बैठे हुए थे बातचीत कर रहे थे, मैंने सोचा थोड़ी वीडियोस भी बना लेती हूँ, फैमिली के साथ यादगार रह जाती है। ये जो नेम प्लेट की ओपनिंग कर रहे हैं, ये है हमारे फूफा जी, जिनके बेटे ने घर बनाया है अग्रवाल सदन के नाम से। जब बच्चे कामयाब होते हैं तो पिता और माता से ज्यादा खुशी शायद ही किसी को होती हो। माता पिता ये एक ऐसे हैं जो चाहते हैं जीवन में हमारा बच्चा हमसे भी ज्यादा तरक्की करे। तो नेम प्लेट का जो ओपनिंग कराई थी भैया ने, वो फूफा जी से कराई थी। हमारी कामाक्षी यहाँ खान कर रही थी, तो पापा उसके खेल में लगा रहे हैं, मैं खाना खा रही हूँ। अब दिखाते हैं आपको अपनी फैमिली के कुछ मस्ती भरे पल, चलिए देखते हैं। अरे मुझे भी ले, आपको सुला हो गई? नहीं हुई कोई सुला नहीं हुई, वो सामने सामने की सुला रहती है बस। सामने सामने फोटो तो ले सके। क्या कर रहे हो, प्लेट उठा रहे हो सबकी? इसे छोड़ दो, लाओ, गंदी बात, बैड मैनर्स।
तो फ्रेंड ये सब है मेरे भाई, और जिसकी गोद में मेरी बेटी बैठी है कामाक्षी, वो है मेरा रियल ब्रदर। हम लोगों ने यहाँ पे खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, खाना वगैरह भी खाया। बहुत दिनों बाद मिले थे तो अच्छा भी लगा। लाइक कर दिया फिर बढ़िया से। लाइक ठीक है? करूंगा। नहीं 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 हम भी ऐसे आवे, हम भी ऐसे आवे। पता मेरा कोई ए वो कौन जब घर में से एक जना कोई ब्लॉग बनाने वाला है, वीडियोस बनाने वाला हो, तो सब उसकी मजाक बनाते हैं। हाँ मैं भी आऊंगा ब्लॉग में, मैं भी आऊंगा ब्लॉग में। और देखिए आप सब जो है ब्लॉगर बन के दिखाएंगे। हेलो गाइस, चलिए देखते हैं। नहीं अभी बोल लो, तुम से बोलना। इसकी आवाज चलो नंबर 1 राधिका सिंगल। अब आ गई है हमारी विदा लेने की बारी, यानी कि अब होगा दामाद जी का टीका वगैरह जो होता है शगुन का। क्योंकि भैया ये है मेरे बड़े भैया भाभी, और बड़े भैया भाभी के यहाँ से टीका कराए बिना आ जाओ तो ये तो अच्छा होता नहीं है। दोपहर का खाना तो था ही भैया भाभी के यहाँ, रात का और सुबह का भी हो गया था, क्योंकि पैक करके दे दिया भैया भाभी ने। शाम का भी सुबह का भी नाश्ता, क्योंकि खाना बहुत सारा बच गया था, उन्होंने सोचा अपनी बहन को दे देते हैं। जो लोग देहरादून से आए हुए थे उन्हें भी थोड़ा खाना पैक कर दिया, क्योंकि उनका दूर का सफर था, जाके वो लोग बना नहीं पाते, थक जाते बहुत ज्यादा। चाहे बहन भाई के यहाँ जाए, उनके यहाँ दामाद का टीका होना चाहिए, और भाई अगर बहन के यहाँ है तो भाई का भी सूना माथा नहीं होना चाहिए। फिर उसका फर्ज बनता है वो अपने भैया भाभी को टीका करके भेजे। यही सब रस्में अगर चलती रहेंगी तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। रिश्तों में शगुन वगैरह और मर्यादाएं अभी भी है। आजकल की महंगाई पे चाहे किसी पे करोड़ों रुपया हो, लाखों रुपया हो, कोई किसी को नहीं देता। ना मैं किसी को दूंगी, ना कोई मुझे देगा। तो एक प्यार, मान सम्मान, स्नेह, हम यही दे सकते हैं किसी को। और एक चीज मेरा मानना और है कि भाई अगर कोई हमें बुला रहा है, आज हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे, कल को कोई हमारे यहाँ भी नहीं आएगा। हमें अपने रिश्तों को अगर बनाए रखना है, उसमें इज्जत मान सम्मान रखना है, तो कोई बुलाए तो उनके यहाँ जाना भी चाहिए। और सबसे अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए। ये नहीं कि मतलब अगर कोई गुस्सा हो गया तो उसे मनाओ ना। ये कलयुग का दौर है, थोड़ा बहुत ईगो, थोड़ा बहुत गुस्सा सभी में होता है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए कि हम हर रिश्ते को अच्छे से निभा सके, अच्छे से मान सम्मान सबका कर सके। तो कुछ लोगों को कहते हुए सुना है कि ये तो अपनी छोटी छोटी बात ब्लॉग में बताती है, तो भैया जान लीजिए ब्लॉग का मतलब ही यही होता है, छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करना अपनी फैमिली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम। आप सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे, यही कामना करती हूँ।